से जूम होकर के आप सबके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी तैयार किया और आप सबको भी तैयार किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर इस प्रकार की अनुमति हमें देता है और इस प्रकार के साधन का हमारे लिए उसने तैयारी करके दिया है कि जूम के माध्यम से अलग अलग स्थानों में होने के बावजूद भी अपने अपने घरों में बैठ करके हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से सीखने पाते हैं। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शाम के समय में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। परमेश्वर जरूर आपके इन कार्यों पर बहुतायत से आशीष देगा। हम पिछले कुछ सप्ताहों में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इन बातों को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर को पहचानना जरूरी है। हमने इस बात पे गौर किया था कि जानना और पहचानने में अंतर है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हम सब उस श्रेणी में आते हैं जो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई साल हो गए, इतना सब कुछ सुन लिया यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं कि वो सच्चा है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो अति करुणा में है, वो पवित्र है। ऐसी कई चीजें हम सुन चुके हैं और हम बोलते हैं कि मैं जानता हूं परमेश्वर को। पर उसको पहचानने का अर्थ होता है सही ढंग से उसके साथ में समय बिता करके उसकी हर एक बात को जान करके उसे अपने अंदर में अपना लेना। और उसका जो तरीका है वो यह है कि हम वचन के द्वारा सीखे, है ना। हमने वो बात को पहले अध्ययन कर चुके हैं। हमें वचन सिखाता है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर का ज्ञान, उसकी पहचान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपनी समझ से नहीं, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, या तो खुद से सीख करके या परमेश्वर के दासों के द्वारा सिखाए जाकर। और जब हम उसको जान करके पहचानने की स्थिति में आने लगते हैं तो वो बिना प्रेम के नहीं हो सकता। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके विषय में पढ़ा था कि हम परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं तभी हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम उसे पहचानते हैं, क्योंकि अन्यथा हम उसके भय में ही नहीं रहेंगे। और अगर हम उसे पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमारे विश्वास पर सवाल है कि क्या हम सच्चे विश्वासी है कि नहीं। जो विश्वासी है वो वचन में उसे ढूंढेगा, परमेश्वर को ढूंढेगा और परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाएगा उसके जीवन में वो बदलाव दिखेगा, जहां पर में वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला बन जाएगा और परमेश्वर का चरित्र, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र उसके जीवन में आने लगेगा। वो अपने बुरे चरित्र को छोड़ करके एक ऐसे चरित्र को अपने जीवन में अपनाने लगेगा जो दूसरों के सम्मुख परमेश्वर को प्रदर्शित करता हो और उससे और भी अधिक वो परमेश्वर के करीब आता जाएगा, उसके प्रेम में, उसकी पहचान में बढ़ता जाएगा। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे यही आशा रखता है। हमने उत्पत्ति किताब के बारे में भी इस बात को सीखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि ही अपने स्वरूप में की। ठीक वही महिमा, वही स्वरूप जो उद्धारकर्ता का, वही स्वरूप जो सृष्टिकर्ता का है, वही मेरा और आपका स्वरूप था। और परमेश्वर ने आज्ञा यह दी थी मनुष्य को कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर चाहता था कि उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर इस मनुष्य के द्वारा फैल जाए। पर मनुष्य पाप में पड़ गया। उसने परमेश्वर की पहचान में, उसके करीब में, उसकी संगत को ठुकराते हुए अपने निर्णयों के द्वारा, पाप के द्वारा, अपवित्रता को अपने जीवन में आने के द्वारा धीरे 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 परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। अदन की वाटिका से दूर, परमेश्वर की संगति से दूर, परमेश्वर की आज्ञाओं, उसके नियमों से दूर धीरे धीरे मनुष्य बहुत दूर चला गया। परमेश्वर ने उसके लिए फिर भी प्रयोजन बनाया और बहुत से उदाहरण संपूर्ण बाइबल में हम पाते हैं जो हमें इस बात को सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाने से क्या फायदा होता है और परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ने से किस प्रकार से हमारा विनाश होता है या विश्वासी का विश्वास का त्याग होता है। उन बातों का उदाहरण के तौर पे हमने पहला अध्ययन किया था इकबोत के बारे में, पहले शामुएल की किताब से दूसरा और चौथा अध्याय, जिसमें हमने इकबोत के विषय में पढ़ा था। इकबोत का अर्थ था
महिमा चली गई। इस्राएल में जो महिमा परमेश्वर के संदूक के तौर पे थी, जिस संदूक में, जिस तंबू में परमेश्वर रहता था, वो संदूक चुरा लिया जाता है। तब वो माता जब उस पुत्र को जन्म देती है, जब महायाजक एली की मृत्यु हो जाती है और होपनी और पिनहास की मृत्यु हो जाती है, परमेश्वर का संदूक इस्राएल में से छीन लिया जाता है, उस समय वो स्त्री अपने पुत्र का जो उस दौरान जन्म लिया उसका नाम इकबोद रखती है और कहती है महिमा चली गई। और हमने उसके अध्ययन में यह पढ़ा था कि वहां दो तरीके के लोग थे, एक था एली और उसके पुत्र, और दूसरा था शामुएल। एली और उसके पुत्र सदैव याजक होने के कारण हमेशा परमेश्वर के उन कार्यों को करते रहे, उन कार्यों के चारों ओर पले बढ़े, हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में रहे, उस तंबू के आसपास उनकी सेवकाई रही। उनको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था, इस्राएल के लिए बलिदानों को चढ़ाना, पर वे परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं थे। हम एली के पुत्रों के विषय में पढ़े थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, वे यहोवा को नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे। उस कारण से एक समय ऐसा आता है जब उनका लुचपन इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, परमेश्वर के भय में उनका जीवन नहीं था, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं था, उनके जीवन में कुकर्म, लुचपन, परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुओं को लूट खाना, वो सब उनके जीवन में था। और उस उदाहरण से हमने यह सीखा था कि हमारे जीवनों में भी परमेश्वर का दिया हुआ समय, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन अर्पण की वस्तु है, जिसे हमें परमेश्वर के लिए अर्पण करके चढ़ाना है। हम उस वस्तु में से जब कुछ छीनने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म या लुचपन है, वो धीरे धीरे हमें परमेश्वर की पहचान से दूर ले जाता है। और कल को मेरे और आपके विषय में भी परमेश्वर की आत्मा यह कह सकती है कि वह परमेश्वर को नहीं पहचानता था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। कितनी निर्मम मृत्यु वहां पर में उनकी होती है, और उस कारण से, परमेश्वर की पहचान नहीं होने के कारण से महिमा चली जाती है। तो हम इस अध्ययन से ये सीखे थे, कबोध के अध्ययन से, कि अगर परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर की महिमा में अगर बने रहना है तो हमें निरंतर उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। तो हमने नकारात्मक तौर पे एली और उसके पुत्रों का अध्ययन किया था। वहीं पर मैं शामुएल के विषय में लिखा है, शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा की सेवा टहल करता रहा। और उसके बाद में उसके विषय में लिखा है अंतिम भागों में दूसरे अध्याय के, कि वह परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के नजर में उनको प्रसन्न करने वाला बना। तो हमने उस अध्ययन से यह सीखा था कि अगर हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में खो सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हमें छोड़ करके जा सकती है, संगति का आनंद हमारे जीवन से जा सकता है, परमेश्वर के जो आशीषों का प्रतिफल है उसका आनंद हम अपने जीवनों में शायद न उठा पाए। इसीलिए हमें यह चेतावनी के तौर पे इकबोध हमने सीखा था कि हमारे जीवनों में चेतावनी कि महिमा कहीं हमसे छिन न जाए। उसके बाद हमने पिछले सप्ताह यूसुफ का अध्ययन किया था, किस प्रकार से यूसुफ के जीवन में उसने परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाने के कारण बचपन से लेकर के मिस्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अपने पिता से दोबारा मिलता है, उस समय काल तक संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर और उसके वायदे पर रखा, बिना सवाल उठाए, बिना रोए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, सर्वदा अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का भय के साथ पालन किया। हमने उस बातों को स्मरण किया था कि वो परमेश्वर की योजना कितनी महान थी कि उसे वो सतरंगी बागा जब मिला, वहां से लेकर के परमेश्वर की योजना का भाग बन गया था यूसुफ, कि उसका उपयोग परमेश्वर करेगा अन्य जातियों के बीच में उस अकाल के दौरान इसराइल को मिस्र ले जाने के लिए। उसका प्रयोजन परमेश्वर ने उस समय काल में कर लिया था। यूसुफ को उस समय नहीं मालूम था, जब वो उसके भाई लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था और उसके बाद उसे इश्माइलियों के हाथ से भेज दिया था, और वो पोतीफर के घर में पहुंचा, दास रहा, बंदी गृह में रहा, प्रधानमंत्री बना। इन सब समयों में यूसुफ को वो ज्ञात नहीं हुआ कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। पर 22वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते उसे पता चलता है कि परमेश्वर की योजना कितनी महान है। 22वां अध्याय वो अध्याय हम पाते हैं
जहां यूसुफ पहली बार रोया करके हम पाते हैं। वो विलाप का रोना नहीं था, पर अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को जब उसने पूरा होते हुए देखा, अपने पिता से वो जब इतने सालों के बाद मिला, तब वह आनंद के साथ लिपट करके उनसे रोता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हम उस रोने में पाते हैं। ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि वो धन्यवाद से भरा हुआ, हृदय का उमड़ करके एक रोना था। इतने सालों तक यूसुफ कैसे विश्वास योग्य रह पाया? क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था, इसीलिए वह विश्वास योग्य रह पाया। उसने अपने परमेश्वर के पहचान में बढ़ते हुए भय के साथ में अपना जीवन जिया। जब पोतीफर के घर में उसके पास चुनाव का समय आया कि वो पाप करे या परमेश्वर की धार्मिकता को चुने, तो उसने वहां पर में भी परमेश्वर की धार्मिकता को चुना और परमेश्वर के भय को प्रथम स्थान दिया, रेवरेंस को प्रथम स्थान दिया। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहचानता था, संदेह नहीं था। मेरे प्रियो, आज के हमारे अध्ययन को हम जारी रखते हुए, उसी बात को समझते हुए, इस बात पे हम गौर करेंगे कि परमेश्वर को पहचानना हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से छुड़ाता है और हमारे जीवनों में बड़ा बदलाव लाता है। हम प्रयास करेंगे कि दो उदाहरणों के द्वारा हम आज के अध्ययन को भी जारी रखें कि परमेश्वर के को जानना, परमेश्वर को सही ढंग से पहचानना किस प्रकार से हमारे जीवनों को बदल सकता है। और अगर उसके द्वारा हमारा उद्देश्य यह है कि हम वाकई में अगर उस मापदंड पे खरे उतर रहे हैं और हमारे जीवन में वो बदलाव आ रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर अगर नहीं आ रहा है, तो हमें अपने आप को जांच लेना है और उसकी पहचान में बढ़ते हुए अपने जीवनों में उन बदलावों को देखना है। ये जो दो उदाहरण हैं, वो मेरे और आपके लिए एक नापने का तराजू बन जाएं, ताकि उसके द्वारा हम ये समझ पाए कि क्या वाकई में मेरे और आपके जीवन में हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं क्या। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका छठवां वचन। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका छठवां वचन। कोई भी भाई जो कोई जो जी। कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। देखिए, यहाँ पर मैं यूहन्ना जो लिखा है बहुत स्पष्ट है, उसमें बहुत विस्तार से समझाने का कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर में, मसीह में बना रहता है, वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। और आगे क्या लिखा है? और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। अगर मैं और आप विश्वास में आने के इतने सालों के बाद, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को कितने साल हो गए, इतने सालों के बाद भी अगर मेरे और आपके जीवन में पाप है और हम पाप कर रहे हैं, तो हमने परमेश्वर को जाना नहीं है। वहां स्पष्ट लिखा है अंतिम भाग में, जो कोई पाप करता है उसने उसे न तो देखा है न उसे जाना है। हम अपने आप पर गर्व कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ। मैं परमेश्वर का वचन बहुत आसानी से समझ लेता हूँ। रोज सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ, कलीसिया में सेवकाई करता हूँ, कलीसिया में जिम्मेदारियों को निभाता हूँ, दूसरे लोगों को सिखाता हूँ। चाहे कौन सी भी बात, कौन सा भी वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस पर चाहे कितना भी गर्व क्यों न कर ले, यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। अगर मैं पाप करता हूँ तो न तो मैंने उसे देखा है और ना ही मैंने उसे जाना है। बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर हमको पाप करने से बचाए रखे। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब है जीवन में बदलाव आना। यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव था। यूसुफ का जीवन हमेशा परमेश्वर की विश्वास योग्यता का जीवन था। वो बदलाव मेरे और आपके जीवन में कब आएगा? जब हम उसकी पहचान में बढ़ पाएंगे और हम उसके उदाहरणों को भी देखेंगे। उससे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के दो चरित्र को देखते हैं। हमारे परमेश्वर को जानने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। 5 मिनट 10 मिनट उसके चरित्र के दो पहलुओं पर ध्यान देते हैं। पहला हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, चौथा और पांचवा वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 और चौथा। कौन सा? यूहन्ना 13 का 4 और 5।
भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पहुंचने लगा। देखिए, यहाँ पर में प्रभु यीशु मसीह की दीनता को हम देखते हैं, दीनता और नम्रता जो उसने प्रदर्शित किया। हमने ये भाग कई बार पढ़ा है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें ऐसा कौन सी बात है जो हमें सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखें? मेरे और आपके जीवन में दीनता और नम्रता आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में अगर हम बढ़ते जा रहे हैं और मेरे और आपके जीवन में दीनता और नम्रता नहीं आ रही है, तो हम शायद कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं बहुत ही अहम बात जो सीखने की है, बहुत जल्दी मैं उसमें से जाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर में लिखा है कि उसने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे, अंगोछा लेकर कमर बांधी, बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अंगोछे से उसे पूछने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोए। आप सब ये भाग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव को धोया। वो बहुत ही दीन था, पर उसके विषय में अगर आप देखें तीसरा वचन, वहां पर में लिखा है उसी 13वें अध्याय में, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। दीनता और नम्रता, पाव धोने लायक दीनता, दास का काम। कोई आया, उसका पैर को धोना, गंदे पैरों को धोकर पानी से धो के उसे अपने अंगोछे से पोंछना, यह काम एक दास का था। पर तीसरे वचन में क्या लिखा है? क्या उस समय प्रभु यीशु मसीह एक दास थे? तीसरे वचन में लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। वो क्षण, वो घड़ी जब प्रभु यीशु, सारी सृष्टि का अधिकार उसके हाथ में है, उस क्षण, उस पल उसने अपने आप को सबसे अधिक दीन किया, अपने आप को इतना नम्र किया कि वो पाव धोने लगा। मेरे और आपके जीवनों में एक छोटा सा पद अगर हमें मिल जाए, एक छोटा सा जिम्मेदारी अगर हमें मिल जाए, एक छोटी सी उपलब्धि को अगर हम प्राप्त कर ले, तो हमें कितना अधिक गर्व और घमंड आता है। और प्रभु यीशु मसीह को जब यह पता चला, यह जानकर कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है, उसने शिष्यों के पैर धोए। इतनी बड़ी दीनता हमारे प्रभु यीशु मसीह में। एक चरित्र प्रभु यीशु मसीह का, दीनता, नम्रता। क्या मैं और आप उस चरित्र को अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या? एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 16। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 16 और 17 भाई। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। 19वां और 20वां वचन हम सदैव पढ़ते हैं। 28वां अध्याय उसका 19वां और 20वां वचन। ये महान आज्ञा है परमेश्वर की, महान आज्ञा जो 12 शिष्यों को दी, और आज मेरे और आपके लिए भी यही आज्ञा है कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये महान आज्ञा, सबसे बड़ा काम मेरे और आपके शिष्यों के, सारे मसीही जाति के जीवन का सबसे बड़ा निर्देश, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी को देते समय शिष्यों की परिस्थिति क्या थी, वो हमने 16 और 17वें वचन में पढ़ा। जब ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने उन्हें दी, मुझे दी, आपको दी, उस समय हमारी परिस्थिति क्या थी? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं मृत्यु से जी उठूंगा और जी उठने के बाद में मैं तुम्हें गलील के उस पहाड़ के ऊपर मिलूंगा।
ये वही शिष्य हैं जिन्होंने उसका दर्शन प्राप्त कर लिया है। बंद कमरे में यीशु मसीह उनके मध्य में आ चुके हैं, उसने उन्हें दर्शन दे दिया है, वे उसे देख चुके हैं। उनके विषय में 17वें वचन में लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया। वो उस पहाड़ पे गए जहां प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलने का वायदा किया था, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दे दिया। उस दर्शन देने के बावजूद, इससे पहले भी दर्शन मिला, इससे पहले भी दर्शन मिला, अभी भी दर्शन मिला, उसके बावजूद भी वहां पर मैं उनके विषय में क्या किया है, पर किसी किसी को संदेह हुआ। वहां पर में शिष्य लोग थे, 11 चेले, उनमें से किसी किसी को संदेह हुआ। और उस संदेह भरे हृदय के साथ में जब वो चेले हैं, उस समय प्रभु ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दो स्वभाव हम आज देखने का प्रयास कर रहे थे। एक स्वभाव, जब उसे पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, तब उसने दीनता पूर्वक सबसे कमजोर, सबसे निम्न, सबसे निकृष्ट काम किया। अपने आप को दीन करते हुए उसने शिष्यों के पांव धोए। दूसरा, जब शिष्यों के हृदय में संदेह था, उन शिष्यों के हृदय में संदेह जिनसे किए हुए हर वायदों को आज तक पूरा करता हुआ है, वहां उसने कहा था गलील के उस पहाड़ पर मैं मिलूंगा, और वहां वो उपस्थित था। उन्होंने वहां भी उस पर उसका दर्शन पाया। उस दर्शन को प्राप्त करने के बावजूद उनके मन में संदेह था। संदेह के बावजूद भी उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया। प्रभु यीशु मसीह के दो स्वभाव, अपने आप को दीन करना और दूसरों को क्षमा करना, ये दो स्वभाव भी अगर मैं और आप अपने जीवन में अपना लें, तो मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना अगर मेरे और आपके जीवन में बदलाव नहीं ला रहा, तो हम सिर्फ परमेश्वर को जानने वाले, उसके ज्ञान को रखने वाले हो गए हैं, पर परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं बने, परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं बने। हम स्वयं से प्रेम करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए प्रभु की पहचान में बढ़ते जाना जरूरी है। कितनी महान पहचान है उसकी, कितना अद्भुत चरित्र है उसका, जो अपने आप को सारी सृष्टि का अधिकार प्राप्त करने के बाद दीन कर सकता है, जो संदेह के बावजूद भी क्षमा करते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। मैं और आप अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवार में जरा अपने आप को इसी परिस्थिति में रख के देखिए। मान लीजिए कोई ऐसा भाई या ऐसी बहन है जो सदैव आप पर संदेह करती है, क्या आप उसको ऐसी जिम्मेदारी देंगे जैसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है? हमारे डगमगाए विश्वास के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें अपनी सबसे मुख्य जिम्मेदारी का भाग बनाया है। हमें परमेश्वर वो सीखने में सहायता करे। हम दो स्त्रियों के उदाहरण के द्वारा ये सीखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से प्रभु को पहचानना जीवन में बदलाव लाता है। दो ऐसी चीजों का हमने अध्ययन किया जिनको हमें अपने जीवन में ढाल के अपने जीवन में बदलाव लाना है। और अब हम ऐसी दो स्त्रियों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने प्रभु को पहचाना, उसके सामर्थ्य को जाना, वो कौन है करके जानने के बाद उन्होंने अपने जीवन में उसे वो स्थान दिया जिसके कारण उनके जीवन में बदलाव आया। पहले वो अलग थे और बाद में वो अलग हो गए। इन दोनों का नाम है, पहली है मरियम, जो कि यीशु मसीह की माता थी। उनके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के भाग में, जहां काना में विवाह हुआ था, उसके विषय में पढ़ते हैं। उस भाग को हम जरा देखेंगे। भाई से निवेदन करता हूं कि दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर में काना के उस विवाह का वर्णन है, जहां पर में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की माता को ही यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वरीय सामर्थ है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। वहां और कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता था और उसकी सामर्थ को जानता था। तो प्रभु यीशु मसीह की माता, जो उनके सामर्थ को जानती थी, उन्होंने किस प्रकार से उन पर निर्भर होकर के इस कार्य को किया। देखिए, आमतौर पर अगर दाखरस वहां पर में खत्म होता तो शायद वे लोग और कुछ करते, और जो कि वहां के अन्य लोग करते रहे होंगे। पर प्रभु यीशु मसीह की माता जब प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को, उसके सामर्थ्य को पहचानती थी, तो उन्होंने अपने जीवन में वो निर्णय लिया कि इस तरह की परेशानी जो उनके जीवन में आई है, जो परिस्थिति से वे लोग गुजर रहे हैं, उससे उद्धार करता निराकरण कर सकता है।
इसीलिए वहां पर में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की महिमा अगर हम प्रदर्शित होना चाहते हैं अपने जीवनों में, मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को जान गए हैं, जिस प्रकार की से यीशु मसीह की माता को यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा है, मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो महिमा है। और अगर हम उसकी उस महिमा को अपने जीवनों में कार्य करने देना चाहते हैं, तो हमें 3 चीजें करना होगा जो उनकी माता ने वहां पर में किया था। पहली चीज है कि वे प्रभु यीशु मसीह वहां पर में उपस्थित रहें, उस वो जरूरी वहां पर में उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे। यहाँ पर में मेरे और आपके जीवन में अगर हमारे मनों में, हमारे हृदय में अगर प्रभु उपस्थित रहेंगे, तभी उसकी महिमा को हम कार्य करने का अवसर दे पाएंगे। मेरे और आपके जीवनों में अगर कोई समस्या होती है और उस समय मन में प्रभु ही नहीं है, और मुझे अगर ये लगता है कि मैं अपनी महिमा से इसे कैसे तो भी पूरा कर सकता हूं, तो हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़े हैं। हम निर्भरता परमेश्वर पर रखने वाले नहीं हुए हैं, पर स्वयं पर निर्भर रहने वाले और स्वयं निर्णय लेने वाले बने हैं, और परमेश्वर की महिमा को कार्य करने का अवसर अपने जीवनों में नहीं देने वाले रह जाएंगे। वहां पर में यीशु की माता मरियम ने यह तय किया कि प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित होंगे, उन्हें बुलाया गया, वो वहां पर में थे। जब वो वहां पर में थे, तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे और आपके हृदय में पवित्र आत्मा के तौर पे परमेश्वर ने अपने आप को दिया है, हमारे मनों में परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है कि हम उसकी पहचान में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। उस पर निर्भर होने का आधार वो वचन है। तो वहां पर में जब समस्या आई, तो उनकी माता ने क्या किया? उस समस्या को लेकर के वो प्रभु के पास गई। मेरे और आपके जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, समुदाय में कोई अगर समस्या आती है, तो क्या मैं और आप उसे प्रभु के पास लेके जाते हैं क्या? पहली चीज, क्या प्रभु मेरे पास है क्या? क्या मैंने प्रभु को न्योता दिया है क्या? उसे वो स्थान दिया है क्या? और अगर वो स्थान दिया है, वो मेरे हृदय में है, तो क्या मैं अपनी समस्याओं को लेकर के प्रभु के पास जाता हूं क्या? मरियम वहां पर में उन समस्याओं को लेकर के प्रभु के पास गई। टेक ऑल योर प्रॉब्लम्स टू हिम अलोन। सिर्फ उसी के पास जाओ अपनी समस्याओं को लेकर, और कोई उसका निराकरण नहीं कर सकता। सिर्फ वही आपकी समस्याओं को सदाकाल के लिए दूर कर सकता है। यह विश्वास मेरा और आपका होना होगा, तभी हम हर एक समस्या, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो या वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे प्रभु के पास लेकर के हम तभी जा सकते हैं। इस भाग में हमने वही पढ़ा कि जब वहां दाखरस समाप्त हो गया, तो यीशु की माता यीशु के पास गई। यीशु कोई दाखरस बनाने वाला नहीं था, पर वो तो बढ़ई का पुत्र था। उसके बावजूद भी माता उसके पास गई और कहा, यहाँ दाखरस समाप्त हो गया है। मैं और आप कई बार अपने जीवनों में जब समस्याओं का सामना करते हैं परिवार में, तो हम सोचते हैं ये समस्या तो मैं सुलझा लूंगा, ये समस्या को मैं नहीं सुलझा पाऊंगा, फलाना भाई सुलझाएगा। ये तो आर्थिक समस्या है, इसके लिए तो बैंक वाला लोन देगा तभी सुलझेगा। ऐसे न जाने क्या हमने क्या क्या अपने मनों में चीजों को ठान लिया है, जो कि हमारी आदतों के कारण हो गया है। जो कि हमारे आदत में सबसे बड़ी आदत यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास कम और संदेह ज्यादा करते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के पास हर समस्या को लेके नहीं जाते। आप मान के देखिए कि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसे एक कार्य करने का अगर जिम्मेदारी दी जाए और वो उस कार्य को नहीं करता, एक बार, दो बार, तीन बार आपने पाया कि आपने उसे जिम्मेदारी दिया और वो उस कार्य को नहीं कर रहा, तो चौथी पांचवी बार के बाद आप शायद उसे वो जिम्मेदारी ही नहीं देंगे। मैंने और आपने अपने जीवनों में परमेश्वर को वो स्थान दे दिया है कि इसके पास इस बात को लेकर के जाना सही नहीं है। हम परमेश्वर के पास तब जाते हैं जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत संकट में पड़ जाते हैं। हर एक बात को, हर एक परेशानी को सिर्फ उसके पास लेकर के जाने की आदत हमसे छूटती जा रही। शायद जब हम विश्वास में नए थे, तब हम हर एक समस्या को प्रभु के पास ले जाते थे। परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि जिस प्रकार मरियम ने
हर एक समस्या को अपने पुत्र के रूप में वहां पर में जो प्रभु थे, उन्हें अपना पुत्र या बढ़ई का पुत्र न समझते हुए परमेश्वर की संतान और सामर्थ और महिमा से परिपूर्ण समझते हुए उसकी पहचान में अपने आप को पूरा करते हुए उस पर निर्भर होते हुए अपनी समस्या को उनके पास ले गई, बिना इस विचार के कि लोग क्या कहेंगे, आजू बाजू वाले क्या कहेंगे, वो लोग कैसे हंसेंगे मुझ पर कि ये क्या दाखरस लाएगा, कैसी माता है ये जो इधर आ गई और इससे कह रही है दाखरस लाने। कई बार हम इस प्रकार के विचारों के कारण परमेश्वर के ऊपर भरोसा पूरी तरह नहीं रख पाते। अगर हम परमेश्वर की पहचान में बड़े हुए हैं, उसने मरियम ने क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास में उन समस्याओं को ले गई और इन सारे विचारों से अपने आप को दूर रख पाई? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी कि ये परमेश्वर है, यही तो उद्धार देगा, यही तो इसका छुटकारा देगा, और कोई यहां पर में इसके आसपास भी सामर्थ वाला नहीं है। मैं और आप क्या उस प्रकार का विश्वास रख पाते हैं क्या कि हर एक बात पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हम बने रहे? परमेश्वर उसकी सहायता हमें करे। तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य को पूरा होने देने के लिए इंतजार करना, जो हम यहाँ सीखते हैं। उसने जाकर के यीशु मसीह से कही कि वहां दाखरस खत्म हो गया है। यीशु ने चौथे वचन में उन्हें उत्तर देकर के कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। कई बार हम परमेश्वर के पास अपने आवश्यकताओं को लेकर के जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कई बार उनसे प्रार्थना करते हैं, पर जब तक परमेश्वर का समय नहीं आता तब तक के परमेश्वर हमें उसका उत्तर नहीं देंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम जब परमेश्वर से उत्तर जब मांगते हैं तो समय हम निर्धारित कर देते हैं। हम ये कह देते हैं कि मुझे उत्तर चाहिए प्रभु इतनी तारीख के पहले, नहीं तो मुझे ये करना पड़ेगा। हम कई बार इस प्रकार का निर्णय अपने जीवनों में ले लेते हैं कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास बहुत रखता हूं, देख मैं अपनी समस्या भी तेरे सम्मुख लाया हूं, इसका उत्तर तू मेरी समय सीमा में दे और ऐसा ऐसा दे, नहीं तो मुझे ये करना पड़ेगा। और अक्सर वही हमारे पतन का कारण बनता है, वही हमें धीरे धीरे विश्वास से दूर ले जा लेता है, वही हमारे जीवन में इकबोध को पैदा करने का एक अवसर बनता है, वही हमारे जीवन में फिसलने का कारण बनता है कि हम यूसुफ के समान स्थिर नहीं रह पाते और हम एली के पुत्रों के समान कुकर्मी बन जाते हैं, लुच्चे बन जाते हैं। उसके पीछे का कारण ही यह है कि हम परमेश्वर के समय में नहीं चलना चाहते, अपने समय में परमेश्वर की इच्छा को चलाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देते। हम अगर उसकी पहचान में बढ़ गए हैं तो इस बात को जान लीजिए, मेरे और आपके जीवन में कई टाइमलाइन होंगे, मेरे और आपके जीवन में कई उद्देश्य होंगे जो व्यक्तिगत है, पर वो व्यक्तिगत उद्देश्य, वो व्यक्तिगत समय सारणी या समय काल अगर परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की सारणी, परमेश्वर के समय काल से मेल नहीं खाता तो परमेश्वर उस समय काल में उत्तर नहीं देगा। वो अपने उचित समय में ही उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह की माता ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर में पाया, उन्होंने वहां उसे वहां बुलाया। मैं और आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को बुलाने वाले बने। वो हमारे हृदय में है, उसे बुलाएं, हर एक समस्या को उसके पास लेकर के जाएं और उसे उत्तर देने का अवसर दे। प्रभु कहेंगे मेरा समय नहीं आया है, तो बहुत धैर्य के साथ उस समय का इंतजार करें। उस समय का इंतजार किए बगैर अगर जल्दबाजी में अगर हम बहुत से कार्यों को करते हैं तो बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया और उसका परिणाम उनके लिए कितना, दुष्परिणाम उनके जीवन में कितना बड़ा रहा, उसे हम सब जानते हैं। शाऊल से लेकर अंत तक के हम बहुत से ऐसे लोगों को जान सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम उसके समय का इंतजार करें। अपने समय पर परमेश्वर को न ढाले, पर परमेश्वर के बताए हुए उद्देश्य में, उसके बताए हुए समय काल में स्वयं को ढालने का प्रयत्न करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। उनकी माता ने जो अगला कदम वहां पर में उठाया वह भी हमारे सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि हम 5वें वचन में पढ़ते हैं
कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वह तुमसे कहे वह करना नहीं है, वही करना। मेरे प्रियो, हमारी शिक्षा की चौथी बात आज के लिए वो यह है, उसकी आज्ञाओं को ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ पालन करना। काना में दाखरस समाप्त हो गया था, प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित थे। उस दाखरस की कमी को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। उन्होंने अपनी समस्या को प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए, सिर्फ उसी के पास ले गए, और किसी पर भरोसा नहीं रखा, और कहीं समय और प्रयत्न को खराब नहीं किया। उन्होंने पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए प्रभु के ही पास अपनी समस्या को लेकर के गए। और जब वह समस्या को वो जान गए, उसके बाद प्रभु ने उत्तर में यह दिया कि मेरा समय नहीं आया है, तो उसके समय का इंतजार करने के लिए अपने आप को तैयार किए कि प्रभु अपने उचित समय में जब उत्तर देगा, उस समय तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं प्रभु। जो कोई भी उतना इंतजार कर लेता है, उसके बाद का काम और भी जरूरी हो जाता है कि वहां पर में यह आज्ञा वो देती है। आगे के वचनों को जो भाई ने अभी पढ़ा था, उसमें जब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि तुम आकर के इन मटकों को ऐसे पानी से भर दो, और उसके बाद फिर वो जब आज्ञा देते हैं कि उसमें से निकाल के पिलाओ, सेवकों ने जैसी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त की, ठीक वैसा ही किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। हम जानते हैं कि उसने मृत्यु को हरा दिया है। हम जानते हैं कि हमारे पापों को सदा काल के लिए काल्वरी क्रूस पर हमारे अपराधों को कीलों से जड़ करके उसने हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मेरे और आपके उद्धार का मार्ग उसने तैयार कर दिया है। हम स्वर्ग के वारिस मसीह के उस पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा बन गए हैं। और उसके बाद जब हम अपनी इच्छाओं को उसके पास लेकर के जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को उसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, उस समय वो प्रभु उन आज्ञाओं को, हमारी इच्छाओं को देख करके अपने समय में जब हमें आज्ञा देता है कि इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारे जीवन में मेरा उद्देश्य पूरा होगा, तुम आशीष पाओगे। जब प्रभु की इस प्रकार की आज्ञा आती है तो हम में से कई लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उन आज्ञाओं को पालन करना ही सबसे कठिन कार्य है। बिना संदेह किए परमेश्वर की आज्ञाओं में वही करना, जैसा वह कहे वही करना, उतनी विश्वास योग्यता दिखाना सबसे कठिन कार्य है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जब हम इन वचनों के द्वारा उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जीवनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 4 कदम हो जाते हैं। उन 4 कदमों को मैं दोहराना चाहूंगा एक और बार, जो बातों को हमने आज अध्ययन किया, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें थी, तो उन्हें जोड़ करके मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा ताकि उनसे हमें कंफ्यूजन न हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि अगर हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं तो वह हमारे जीवनों में बदलाव लाता है। अगर हम पाप करते रह जाएं, हमने पहला यूहन्ना उसके 3:6 में वही पढ़ा, अगर हम आज भी पाप कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम मसीह को नहीं जानते। अगर हम मसीह को जानते हैं तो हमारे जीवनों में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव मेरे और आपके जीवन में तभी आएगा जब हम मसीह को जान पाएंगे। हमने मसीह की 2 चरित्रों को सीखा, उनके स्वभाव को सीखा। एक, जब उसे पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, वो क्षण जब उसे सबसे ज्यादा घमंड आ सकता था, सबसे ज्यादा अहंकार आ सकता था, सबसे ज्यादा उस पद का भाव उसके मन में आ सकता था, उस समय, उस क्षण उसने अपने आप को सबसे दीन कार्य करने के लिए तैयार किया। उसने अपने आप को सबसे अधिक दीन किया। कितनी महान बात है कि हमारा प्रभु कितना दीन और कितना विनम्र और कितना नम्र है, हम सोच भी नहीं सकते। और हमने दूसरी बात को, इस बात को सीखा कि जो लोग संदेह से भरे थे, जिनके जीवनों में विश्वास की घटी थी, उन लोगों को उसने वह कार्य दिया जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं और आप जो अपने विश्वास में इतना डगमगाए हुए हैं,
परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके सुसमाचार के प्रचार का कार्य करने के लिए, अपने उस महान सेवा को पूरा करने के लिए चुन करके अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग जिलों में बैठाया है। कितना महान वो स्वभाव है, माफ करके बड़ी जिम्मेदारी देना। संदेह कर रहा है करके प्रभु को दिख रहा है, मालूम है, वो जानता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के वो वचन वहां लिखा गया है। उस समय भी बहुत से लोग वो संदेह कर रहे थे, 11 चेलों में से भी, फिर भी प्रभु उन्हें क्षमा करके जिम्मेदारी देते हैं। मेरे और आपके जीवन में क्या इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार के स्वभाव का बदलाव आ रहा है क्या? क्या प्रभु के वचन को जान करके मैं और घमंडी होते जा रहा हूं क्या? क्या मैं दूसरों की नजर में अपने आप को बहुत अधिक धर्मी समझने लगा हूं क्या, कि मेरे में कितनी धार्मिकता है और दूसरे लोग कितने पापमय जीवन जीते हैं? क्या वो बदलाव मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के द्वारा आया है क्या? अगर नहीं आया है तो सावधान, मेरे और आपके लिए चेतावनी है कि हम दीन बने, हम अपने आप को नम्र करें और दूसरों को क्षमा करके उन्हें भी अपने समान जिम्मेदारी देने वाले बने। प्रभु ने अपना कार्य मुझे और आपको करने के लिए सौंपा है। कितनी महान बात है वो। हम अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में ऐसा करने से कितने वंचित रह जाते हैं। प्रभु देख रहा है, प्रभु जान रहा है कि हम पाप में से फिर रहे हैं क्या, क्या हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं क्या, क्या संसार में दूसरे लोग मेरे और आपके चरित्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को पहचान पा रहे हैं क्या, या एक मसीही को दूसरे लोग एक घमंडी और कभी ना क्षमा करने वाला कह के कहते हैं क्या, कि ये इतना धार्मिकता के पीछे लग गया है कि किसी को क्षमा ही नहीं कर पाता है, किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की माता जो मरियम है, उनके जीवन के द्वारा, उनके उस काना में किए हुए उस कार्य के द्वारा, जहां मसीह की महिमा का बहुतायत से प्रदर्शन का अवसर मिला, एक कमी के द्वारा वहां प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का प्रदर्शन काना में सबके सम्मुख हो गया, गलील में सबके सम्मुख को प्रदर्शित हो गया कि ये परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त परमेश्वर का जन है। मेरे और आपके जीवनों में जब इस प्रकार की समस्याएं छोटी या बड़ी कैसी भी आती है, क्या उसके द्वारा दूसरे लोग इस बात को जान पाते हैं क्या, कि इसके जीवन में जो मसीह है वो कितना सामर्थी और कितना महिमामय है? क्या मैं और आप वाकई में उस पहचान में बढ़ पाए हैं क्या, कि दूसरे मेरे और आपके जीवन से उस बात को समझ पाते हैं? 4 चीजें जो हमें करना हमने सीखा, वो है, पहला, मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए। पहली चीज, मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए। वो हमारे हृदय में है, उसने अपनी आत्मा हमारे मनों में दी है। क्या मैं उस पहचान में निरंतर जी रहा हूं क्या? अगर मैं उस पहचान में निरंतर जी रहा हूं तो हाँ, मसीह मेरे जीवन में सदैव उपस्थित है। और अगर वो उपस्थित है तो दूसरा कदम, हर एक समस्या को सिर्फ उसी के पास लेके जाओ। हर एक समस्या को सिर्फ मसीह के पास लेके जाओ। तीसरी बात, जब हम समस्या को लेकर के उसके पास जाएंगे, सिर्फ उसी के पास जाएंगे, हो सकता है उस समय उसका उत्तर न मिल रहा, मेरे समय काल में उसका उत्तर न मिला हो, पर परमेश्वर अपने उचित समय पर उत्तर देगा का विश्वास मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। उस वह विश्वास की परमेश्वर का समय जब आएगा तब वह उत्तर देगा। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, जब उत्तर आता है तो आज्ञा के तौर पर आता है। मेरे और आपके जीवन में क्या हम विश्वास योग्यता के साथ उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं क्या? न बाएं मुड़े बगैर, न दाएं मुड़े बगैर। और यह संभव है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए, क्योंकि यूसुफ का उदाहरण हमें वही सिखाता है। हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर के भय में कितना अधिक बढ़ता गया, और किस प्रकार से शामुएल का उपयोग परमेश्वर ने किया, किस प्रकार से यूसुफ का उपयोग परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, आज की शाम हम समाप्त करने से पहले अपने आप को समर्पित कर दें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पहचान मेरे और आपके जीवनों में वो बदलाव लाने पाए। और अगले सप्ताह अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम सामूहिक गांव में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में वो उन्हें ला पाए। कितना बड़ा बदलाव उस स्त्री के, घृणित स्त्री से एक आशीषित स्त्री वो मसीह की पहचान के द्वारा बन पाई। जब वो मसीह को नहीं जानती थी, वो एक घृणित स्त्री थी, और जब वो मसीह को पहचानने लगी और वो जाकर के अपनी गवाही लोगों के बीच में देती है,
तो एक सुसमाचार का प्रचार करने वाली, शुभ संदेश लाने वाली स्त्री बन। कितना बड़ा बदलाव मसीह लोगों के जीवन में लाता है। क्या मेरे और आपके जीवन में भी वो ला पा रहा है क्या? हम बहुत प्रार्थना पूर्वक अपना जीवन मसीह पर निर्भर रहते हुए जिए। एक और बार मेरे साथ में इस प्रकार से जुड़ने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दतिया की कलीसिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजेंद्र भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा अवसर मुझे दिया। आप सबों को जय मसीह।